हाय फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल मैथमेटिक्स आइडिया पर स्वागत है। यह वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध है। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जाकर मेरा पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, जिससे कि आपको मेरा प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ठीक है, आज हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 5 पर हैं ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 5 फॉर मैट्रिसेस पर हैं। सो ये क्लास किसके ऊपर आधारित है? ये क्लास आधारित है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के ऊपर। डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इस क्लास का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इस क्लास का स्ट्रक्चर होगा डेल और डेल इक्वल टू एम एक्स, डेल इक्वल टू एक्स और डेल इक्वल टू एम एक्स। ये डेल डेल जो है वो सेम है, ठीक है ना। डेल क्या है? एक 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है ना। डेल्टा या डेल बोलेंगे, सो डेल्टा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये डेल्टा जो x होता है उसको हम mx भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं? तो उसके लिए ही ये प्रॉपर्टीज पूरे आधारित हैं, ठीक है। एक डिटरमिनेंट को दूसरे तरीके से लिखने का जो तरीका है, ठीक है ना। और अगर दूसरे तरीके से लिखा गया है तो उसको कैसे लिख सकते हैं? यह डिटरमिनेंट उसके जैसे इक्वल टू कैसे हो सकता है? रोज कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं कॉलम्स में, या फिर किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या रो ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो ये सब चीज के बारे में हम आज इस प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासेस पर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के क्लासेस पर सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर डिटरमिनेंट वही जो मैंने पहले स्वाभाविक रूप से लिया है, जो कि है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, यही डिटरमिनेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। सो ये दोनों में चेंज क्या है? ये दोनों में चेंज यही है कि इसका जो कॉलम है वो उसका रो है। इसका कॉलम देखेंगे आप, तो कॉलम नंबर 1 जो है वो है a1 a2 a3, और यहाँ पर है a1 a2 a3 जो कि इसका रो है, ठीक है ना। इसका कॉलम उसका रो बन गया, जब वैसे ही b1 b के साथ हुआ है वैसा ही c के साथ भी हुआ है। तो ये किस टाइप का ऑपरेशन है? ये एक ट्रांसपोज ऑपरेशन है। मैट्रिक्स में जब ट्रांसपोज करते हैं तो वैसा टाइप का ये एक ऑपरेशन है। तो या ए का डिटरमिनेंट निकालो या ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है ना। दोनों का बात बराबर है, यही बोलता है ये प्रॉपर्टी। तो यह प्रॉपर्टी नंबर 1। एग्जाम्पल के लिए आप मेरा नोट्स देखिए, ठीक है ना, जो कि इसके अंत में आएगा। और अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 में यही हमने अपना डिटरमिनेंट लिया है मैट्रिक्स 3x3 का, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 का। इसको हम माइनस ऑफ a2 b2 c2 a1 b1 c1 a3 b3 c3 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या चेंज है? ये दोनों के बीच में चेंज क्या है कि इसका जो रो 2 है वो उसका रो 1 है, और इसका जो रो 1 है उसका वो रो 2 है। तो क्या हुआ है? रो 2 और रो 1 जो है वो इंटरचेंज हो गए हैं। तो ये दोनों में चेंज क्या है? ये दोनों में चेंज ये है कि रो 1 और रो 2 दोनों क्या हो गए हैं? इंटरचेंज हो गए हैं। तो जब भी ऐसा एक इंटरचेंज होता है, या तो ये रो के बीच में हो सकता है या फिर कॉलम के बीच में। आप कॉलम 1 और कॉलम 2 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, या कॉलम 1 और कॉलम 3 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो कभी भी 2 रो या 2 कॉलम के बीच में इंटरचेंज होता है तो उस समय ये माइनस साइन आ जाता है वहां पर, ठीक है। आया समझ में? तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। अब ये प्रॉपर्टीज किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं ताकि जो हम वर्कशॉप सेशन करेंगे तो उन वर्कशॉप सेशंस में आप देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है उससे, और जो डिजायर्ड आंसर है वो हमको मिलेगा। जो हम आंसर चाहते हैं वो हम आंसर निकाल सकते हैं ये सब प्रॉपर्टीज से, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है? जो डेल है हमारा वो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a1 b1 c1। तब हमारा डेल क्या होता है? 0 होता है। या तो डेल लिए तो डेल क्या हो जाएगा? एक 0 हो जाएगा। क्यों ये 0 हो जाता है?
क्योंकि दो रोज जो हैं इसके आइडेंटिकल हैं, एक समान है, रो 1 और रो 3 दोनों समान हैं। अब देखिए, जब हम मैट्रिसेस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास कर रहे थे उस समय मैंने आपको रोज और कॉलम्स के बीच के ऑपरेशंस का भी ऑपरेशन समझाया था। तो जब हम ये दोनों के रो के बीच का ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि रो 1 माइनस रो 3, ठीक है ना, तो रो 1 माइनस रो 3 करेंगे जब रो 1 में, तो ये क्या हो जाएगा, पहला रो 1 का पहला एलिमेंट A1 माइनस A1 जीरो हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट B1 माइनस B1 वो भी जीरो हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट, पहले रो के सारे एलिमेंट जितने भी हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और जब हम उसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे जब हम मैट्रिसेस का जब ऑपरेशंस करते हैं रो ऑपरेशन, तो रो ऑपरेशन से हमें ये मिलेगा और वो हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है कि दो रो या फिर दो कॉलम भी हो सकता है जो आइडेंटिकल हो, जो दो कॉलम भी समान हो सकते हैं, एक समान हो सकते हैं, तब भी हमारा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। चलिए अब देखते हैं ये प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में डेल क्या है, डेल्टा जो हमने स्वाभाविक रूप से लिया है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये हमारा डेल है। अगर इस डेल को हम k से इंटू करते हैं, ठीक है ना, सेम डेल को k से इंटू करते हैं, तो उसका पहले रो के सारे एलिमेंट के साथ k का गुणा हो जाएगा। ठीक है, यही गुणा रो 2 के साथ भी हो सकता है, रो 3 के भी सारे एलिमेंट्स के साथ हो सकते हैं। ठीक है ना, रो 1 के, रो 2, रो 3 तीनों के सारे एलिमेंट्स के साथ गुणा हो सकता है। ठीक है, या तो रो के साथ होगा या कॉलम के साथ भी यह हो सकता है। ठीक है, तो जब हम डिटर्मिनेंट को k से हम गुणा करेंगे तो कॉलम के साथ भी, कॉलम के भी सारे एलिमेंट्स के साथ उसका k का गुणा हो सकता है। ठीक है, यह प्रॉपर्टी कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मुझे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर k A1 का जरूरत है, तो मैं इसके k A1 k B1 k C1 लिख सकता हूँ और यहाँ डिवाइडेड बाई k कर लूंगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब मैंने k ये सारे से कॉमन निकाला है। ठीक है ना, कॉमन 1/k मैंने इसमें से कॉमन निकाला है सारों में से। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ऐसा हम एक प्रॉब्लम में यूज करके उसको फिर उसके बाद हम डिजायर्ड रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस है। चलिए अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। चलिए चलते हैं हमारे 5वें प्रॉपर्टी पर। हमारा 5वां प्रॉपर्टी में जो मैंने डिटरमिनेंट लिया है वो उसका पहला कॉलम जो है वो चेंज है। पहला कॉलम क्या है, A1 प्लस एक्स, A2 प्लस वाई, A3 प्लस जेड है। ठीक है, उसके बाद ये है B1 B2 B3 C1 C2 C3, बाकी सब अनचेंज्ड है। जब ऐसा डिटरमिनेंट आता है तो उस डिटरमिनेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, जो कि हमारा पहला स्वाभाविक एक डिटरमिनेंट था, प्लस एक्स वाई जेड B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये जो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है वो जो दो कॉलम्स हैं वो दोनों क्या रहेंगे, दोनों में समान रहेंगे, और प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम लिख सकते हैं। तो उसका गुण योग हमने किया है वहां पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर A1 धन x है, वहां पर देखिए A1 धन x हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी सबका B1 B2 B3 वो कॉमन कॉलम्स रहेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ जो है हम नोट्स में दिए हैं, आप एक बार नोट्स देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। चलिए तो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। मैंने यहाँ पर जो पहला डेल्टा है डिटर्मिनेंट है वो मैंने स्वाभाविक डिटर्मिनेंट ही लिया है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 का। ठीक है, दूसरा जो डिटर्मिनेंट है वो है A1 प्लस M B1 प्लस N C1 A2 प्लस M B2 प्लस N C2, मैं कॉलम बोल रहा हूँ, A3 प्लस M B3 प्लस N C3,
फिर उसके बाद B2 B3 B1 B2 B3, फिर उसके बाद C1 C2 C3। ये इस डिटरमिनेंट के कॉलम है और दोनों इक्वल हैं। अब कैसे ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है यह मूलतः आपका रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हम कॉलम ऑपरेशन करेंगे। तो कॉलम ऑपरेशन क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे C1 टेंड्स टू C1 माइनस M इंटू C2, ठीक है। कॉलम नंबर 1 जो है, कॉलम नंबर 1 में से कॉलम नंबर 2 को M से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा MB1 MB2 MB3 हो जाएगा, उसको इससे घटा देंगे तो MB1 कैंसिल हो जाएगा, MB2 कैंसिल हो जाएगा और MB3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा NC1 NC2 NC3। तो एक और ऑपरेशन कर लेंगे, एक और कॉलम ऑपरेशन क्या कर लेंगे, C1 माइनस NC3, ठीक है। जब C1 माइनस NC3 करेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, NC1 घट जाएगा, NC2 कैंसिल हो जाएगा, फिर NC3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम बच जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन हमने मैट्रिसेस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लासेस पे ध्यान दिया है, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ा है। तो आप जा करके पहले उसे पढ़िए, फिर आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 6। तो आज हमने क्या किया, आज हमने 6 प्रॉपर्टीज जो डिटरमिनेंट के हैं उसके बारे में आज हमने समझा है। आज हमने डिटरमिनेंट्स में रो और कॉलम ऑपरेशंस के बारे में भी समझा है, ठीक है। इससे आज का क्लास समाप्त होता है, ठीक है। प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।